बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक डायग्राम है A, B एंड C। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास ये साइन मेजरमेंट एंगल A। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास साइन मेजर एंगल A, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास इस डायग्राम में ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी बेस और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ उन्होंने यहाँ पे एंगल की जगह A लिखा हुआ है, तो इट मीन हमने यहाँ पे मेजरमेंट करनी है इनके साइडों को। तो यहाँ पे हमारे पास लिख लेंगे आप M मेजर एंगल AC, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल AB एंड हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल BC, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें थी। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमारे पास साइन मेजर एंगल A। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन है वो किसके इक्वल है, साइन हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास साइन मेजर एंगल A परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो हम इस डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, BC, क्या है जी, BC। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन मेजर एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, BC एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है जी, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है MAC। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास है जी नेक्स्ट में हमारे पास कॉस मेजर एंगल A, कॉस मेजर एंगल A। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉस है वो किसके इक्वल होता है, कॉस जो हमारे पास इक्वल होता है, कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसी के नीचे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर कॉस जो मेजर एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या, बेस हमारे पास है AB। तो AB में हमारे पास क्या है, मेजर एंगल AB, यहाँ पे ये आएगा। तो मेजर एंगल AB बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस वही है M एंगल AC, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट मेजर एंगल A। टेंजेंट मेजर एंगल A। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, टेंजेंट मेजर एंगल A में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट मेजर एंगल जो A है किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस की, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर हमारे पास है जी परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, टेंजेंट मेजर एंगल A, तो बेस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है MBC बाय हमारे पास बेस क्या है जी MAB। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट। तो जो अगले 3 पार्ट हैं वो हम करते हैं जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 4, 5 और 6 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, तो उसको हम सोल्व करते हैं। लेकिन उसको सोल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 2 का पहला पार्ट है उसमें और 4 में हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है साइन मेजर एंगल A और यहाँ पे हमारे पास है साइन मेजर एंगल C। तो जब हमारे पास यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास A था और यहाँ पे हमारे पास C है, तो पहले हम अब देखेंगे इस डायग्राम को, क्योंकि इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर जो था वो ये था और बेस हमारे पास ये थी। थोड़ा सा अगर हम इसी डायग्राम को जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है ये अगले 4, 5 और 6 पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डायग्राम है तो इसमें हम ये थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास था साइन मेजर एंगल A, वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक। उसके बाद अब हमारे पास है साइन मेजर एंगल C। तो जब हमारे पास यहाँ पे अब हम बात हो रही इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की। तो जब हमारे पास मेजर एंगल C ये आएगा तो इसके अपोजिट के पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला। तो इसमें थोड़ी साइडें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जब साइन मेजर एंगल C ये बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस, ये बेस बन जाएगी। और ये वाली हमारे पास क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ये तब बनेगी जब हमारे पास क्या होगा, साइन मेजर एंगल C, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस ही रहेगी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो मेजर एंगल BC, मेजर एंगल AB और मेजर एंगल AC ये सेम एज इट रहेंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनके जो साइडें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम क्या होगा। तो इस डायग्राम के मुताबिक अब हमारे पास यहाँ पे जो साइन मेजर एंगल AC है, तो इसमें अगर हम देखें, इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास जो साइन मेजर एंगल जो C है किसके इक्वल था, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उस डायग्राम के मुताबिक साइन मेजर एंगल C किसके इक्वल है, जो डायग्राम है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन मेजर एंगल C है, तो हम डायग्राम के मुताबिक देखेंगे तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है साइन मेजर एंगल C के मुताबिक, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है AB और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है जी, AC, ठीक है। ये हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कॉस मेजर एंगल A है। तो कॉस मेजर एंगल A में हमारे पास सॉल्यूशन कॉस मेजर एंगल A, सॉरी यहाँ पे C आएगा, कॉस मेजर एंगल C। तो यहाँ पे भी हमारे पास C ही आएगा। तो जब कॉस मेजर एंगल C है तो हमारे पास क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में साइन मेजर एंगल C के मुताबिक बेस हमारे पास है
बी सी, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है एम ए सी, ये कॉस मेजर एंगल सी। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन टेंजेंट मेजर एंगल सी, ये किसके इक्वल है? टेंजेंट मेजर एंगल हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट मेजर एंगल जो सी है ये हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर हमारे पास है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ए बी, और जो बेस है वो हमारे पास है बी सी। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी, और हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास है बी सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।